हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ते जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हा, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हा। इसलिए ज्ञानी बेधय ज्ञान से, व्याधा बेधय तीर, सद्गुरु बेधय शब्द से भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि आत्मा एव सत्य सनातनश्च, और उपनिषद में कहा, वेद के ज्ञान कांड उपनिषद अर्थात वेदांत में कहा कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, अर्थात परमार्थ सत्य के रूप में ब्रह्म और आत्मा की ही प्रतिष्ठा है। यही आपका यथार्थ स्वरूप है, ब्रह्म और आत्मा। यही आपका परमार्थ स्वरूप है। इसीलिए निरालंबो उपनिषद में इस बात की डिंडिम घोषणा की गई कि जीवो ब्रह्मा न अपरः। जीव वास्तव में ब्रह्म ही है, केवल अज्ञानता के कारण से यह जीव अपने आप को ब्रह्म से भिन्न मान रहा है। परम पूज्य गुरुदेव ने प्रार्थना की पहली पंक्ति में ही इसी तथ्य को उद्घाटित किया कि परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान। जी का अर्थ है जीव का, और परम प्रभु माने परम तत्व, परमात्मा, परब्रह्म। कहने का तात्पर्य है कि इस जीव का जो वास्तविक स्वरूप है, इस जीव का जो यथार्थ स्वरूप है, इस जीव का जो परमार्थ स्वरूप है, वह परम प्रभु, परब्रह्म, परमात्मा है। इसका बोध हमें जीवन में हो जाए, जीवन होवे ज्ञान। ब्रह्म और आत्मा का अप्रोक्ष ज्ञान हो जाए, जीव और ब्रह्म के ऐक्य का ज्ञान हो जाए। इसी अद्वैत ज्ञान से, इसी अद्वैत ज्ञान से जीवन का परम पुरुषार्थ मोक्ष सिद्ध होता है। मोक्ष की प्राप्ति केवल और केवल इसी अद्वैत ज्ञान से, जो परम सत्य के रूप में ब्रह्म और आत्म तत्व प्रतिष्ठित है, इसके अप्रोक्ष ज्ञान से होता है। संसार के बहुत सारे ज्ञान आपके पास हैं, उससे आपके जीवन का व्यवहार चलता है, संसार चलता है, उससे परमार्थ सिद्ध नहीं होता। भगवान श्री राम ने इसीलिए लक्ष्मण को उपदेश करते हुए स्पष्ट रूप से इस सिद्धांत को वर्णित किया। अरण्य कांड में, रामचरितमानस के अंदर भगवान कहते हैं
कि ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। कौन सा ज्ञान मोक्ष प्रदान करने में समर्थ है? ज्ञान के नाम पर तो आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन कौन सा ज्ञान? तो भगवान कहते हैं कि दरअसल में ज्ञान उसी को कहा जा सकता है जो मोक्ष प्रदान करने में समर्थ है। जिस जानकारी से, जिस ज्ञान से मुक्ति का लाभ नहीं हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण ने एक कदम बढ़कर के गीता जी में कह दिया कि वो कहने भर के लिए ज्ञान है, यदि कहो तो वह अज्ञान ही है। जो कुछ भी आप संसार के विषय में जान रहे हैं वो सांसारिक ज्ञान है, वो अध्यात्म ज्ञान नहीं है, परमात्म विषयक ज्ञान नहीं है। परमात्म विषयक ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जो परम सत्य, परमार्थ सत्य के रूप में ब्रह्म और आत्म तत्व प्रतिष्ठित है, इनके अप्रोक्ष ज्ञान से आत्यांतिक मोक्ष की प्राप्ति होती है, और इसी को बोलते हैं जीवन का कल्याण। और हमारे महापुरुषों का निर्णय है, हमारे सभी शास्त्रों का निर्णय है कि जब तक कोई जीव इस आवागमन के चक्र में पड़ा हुआ है, जन्म मरण के कुचक्र में पड़ा हुआ है, संसरण में पड़ा हुआ है, तब तक चाहे यह कुछ भी कर ले, कैसी भी व्यवस्था कर ले, और व्यवस्था के नाम पर यह स्वर्ग को भी खड़ा कर ले, लेकिन इनके जीवन से दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती। जब तक यह आवागमन के चक्र में पड़ा हुआ है, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा हुआ है, स्वर्ग जैसा शोभनतम व्यवस्था भी दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति नहीं कर सकता। मृत्यु का भय बना रहेगा, दुख की प्राप्ति होती रहेगी, अज्ञान, जड़ता और मूर्खता से भी वह ग्रसित रहेगा। स्वर्ग में भी निवास करने वाले की मृत्यु होती है, वे भी संतप्त होते हैं। और उनको भी मूर्खता का भय लगा ही रहता है। इसीलिए लोक लोकांतर में जाना, देहांतर में जाना, ये आपके जीवन की समस्या का अंतिम समाधान नहीं है। जीवन की सारी समस्याओं का अंतिम समाधान क्या है? संसृति कर अंता, जन्म मरण के चक्र से बाहर हो जाना। जन्म मरण के चक्र से कौन बाहर हो सकता है? जो परमार्थ सत्य का अनुभव और अनुभूति में निष्ठ हो जाता है। सत्संग की चरम स्थिति को जो प्राप्त कर लेता है, वही संस्कृति का अंत कर सकता है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं सत्संग। और उस सत्संग की चरम स्थिति को प्राप्त करने के लिए ना, आपको अंतोगत्वा ज्ञान मार्ग तक आपको पहुंचना होगा। कर्म मार्ग, फिर इसके बाद भक्ति मार्ग, और सबसे अंत में है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग में पहुंच करके ही ज्ञान योग के द्वारा जो परमार्थ सत्य के रूप में ब्रह्म और आत्मा है, इसका अप्रोक्ष ज्ञान होता है।
परमार्थ सत्य का अप्रोक्ष ज्ञान, उसके लिए तो फिर ज्ञान मार्ग तक आपको पहुंचना होगा, ज्ञान योग की साधना करनी होगी। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं ज्ञान मार्ग सत्संग। अब ये बातें जो है व्यक्तिगत ही किसी की बपौती बन करके न रह जाए। ठीक है, किसी ने परमार्थ सत्य को ज्ञान मार्ग पर चल करके ज्ञान योग की साधना के द्वारा उपलब्ध कर लिया, और ऐसे ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष यदि अपने ब्रह्म ज्ञान को, अपने परमार्थ सत्य के अनुभव और अनुभूति को किसी कंदरा में, किसी गुफा में बंद होकर के अपने साथ ही लेकर के चले जाएं, आम जनता को यदि इसका उपदेश न दें, आम लोगों के लिए यदि इसको उपलब्ध न कराएं, तो फिर आम व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा? जानते हैं, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा कि ऐसे महापुरुष जो स्थित प्रज्ञ हैं, ऐसे महापुरुष जो ब्रह्म निष्ठा को उपलब्ध हो गए हैं, ऐसे महापुरुष जो जीवन मुक्त हैं, अब उनको कुछ भी करने के लिए शेष नहीं रह गया। जो करना था कर लिया, जो जानना था जान लिया, और जो प्राप्त करना था वो भी प्राप्त कर लिया, तो कुछ भी शेष नहीं रहा, वो तो पूर्ण हो गए। ऐसे पूर्ण प्रज्ञ ब्रह्मनिष्ठ जीवन मुक्त महापुरुष भी जब तक अपने शरीर में रहते हैं तो उनके लिए भी भगवान कर्तव्य का निश्चय करते हैं। क्या कर्तव्य का निश्चय करते हैं? अब वो अपने लिए जीवन नहीं जीते, क्योंकि अपने लिए कुछ भी पाने के लिए उनका शेष नहीं रहा। जो कुछ पाना था पा लिया, जो कुछ जानना था जान लिया, जो कुछ करना था कर लिया, लेकिन फिर भी वो जीवन मुक्त होकर के जीवन जी रहे हैं। तो किस लिए जीवन जी रहे हैं? तो परमार्थ के कारणे साधुन धारा शरीर। हम लोग एक भजन गाते हैं, सदगुरु बाबा बड़े दयालु, घूमे छे गांव में गांव। क्यों घूम रहा है? पेट नहीं भर रहा है? भीख मांगने के लिए घूम रहा है क्या? जिसको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, पेट भरने के लिए जो घूम रहा है, ऐसे भी हैं हमारे साधु समाज में कुछ साधु। लेकिन जो सदगुरु हैं, सदगुरु बाबा बड़े दयालु। अरे सदगुरु हम उन्हें कहते हैं जो परमार्थ सत्य को उपलब्ध हो गए हैं, लेकिन फिर भी घूमे छे गांव में गांव। ये ज्ञान मार्ग सत्संग को लेकर के गांव गांव वो पहुंच रहे हैं। क्या उनको अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा जमा करना है क्या? बाप का श्राद्ध करने के लिए कुछ पैसा जमा है करना है क्या? संसार के सारे रिश्ते और नाते को तो छोड़ करके संन्यास धारण करके वो आ गए, फिर भी घूमे छे गांव में गांव। किस लिए? सुतल जीव के जगह जगह के बोलवे छे प्रशांत, बोलो भैया रामे राम। सर्वभूत हिते रताहा की भावना से वो जीवन जीते हैं। परमार्थ के कारणे साधन धारा शरीर। अब वो केवल अपने शरीर को धारण इसलिए किए हुए हैं कि जिस परमार्थ सत्य को जान करके अपने आप को पूर्ण किया है, जिस परमार्थ सत्य को जान करके अपने जीवन से दुखों को दूर कर लिया है, संसार के जितने दुखी जीव हैं उन तक ये ज्ञान का प्रकाश पहुंच सके, इसलिए वो जीवन जी रहे हैं, घूमे छे गांव में गांव। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे पूर्णत्व को उपलब्ध महापुरुष का भी एक कर्तव्य जीवन मुक्त होने के बाद भी बनता है
करुणा के कारण से, दया के कारण से सर्वभूत हिते रताहा, सभी प्रकार के प्राणियों के हित करने के लिए, उनके जीवन का कल्याण करने के लिए ही उसमें वो रत रहते हैं। अब जब आम व्यक्तियों के जीवन के कल्याण करने के लिए वो चलेंगे, गांव गांव घूमेंगे, जिस स्थान से, जिस जगह से, जिस संस्थान से, जिस पीठ से वो अपने ज्ञान का उपदेश करते हैं, उसी पीठ को, उसी संस्थान को हम मंच बोलते हैं। मंच भी कई प्रकार का होता है। सांस्कृतिक मंच है, साहित्यिक मंच है, राजनीतिक मंच है, सामाजिक मंच है। लेकिन ये कौन सा मंच है? ज्ञान मार्ग सत्संग मंच है। आप जो मंचन कर रहे हैं, आप जो लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं जिस स्थान से, वो किस प्रकार का स्थान है, किस प्रकार का संस्थान है, किस प्रकार का वो जगह और पीठ है। हमारे सनातन धर्म की परंपरा में तो उपदेश करने की जगह को, पीठ को व्यासपीठ कहा गया है। परम पूज्य गुरुदेव अपनी मंच परंपरा में उस व्यासपीठ को नाम देते हैं मंच। माने जिस परमार्थ ज्ञान के कारण से मनुष्य का कल्याण होता है, उस कल्याण को प्राप्त कराने के लिए, परमार्थ ज्ञान का उपदेश देने के लिए मंच का निर्माण होता है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसलिए मंच का निर्माण किया। पेट भरना होगा, जीवन को सुविधापूर्ण तरीके से जीना होगा, उसका बहुत सारा उपाय है। सारे चीजों का त्याग करके जिस अमृत तत्व को उपलब्ध हुआ है कोई महापुरुष, हम लोग रोज वैदिक आरती में उच्चारण करते हैं ना, न प्रजया न कर्मणा, न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेन एके अमृतत्व मानसो हो। जो अमृतत्व है, जो सत्य है, उसकी उपलब्धि होती है कैसे? कहा कि न कर्म के महासागर से, न कर्मणा न प्रजया। प्रजया का अर्थ है कि बहुत सारी प्रजाओं के इकट्ठा करने से भी अमृत तत्व की उपलब्धि नहीं होती। बहुत सारी संतानें आपकी हो जाए, पुराणों में पढ़ने को मिलता है कि एक एक राजा की 10-10 हजार संतानें थी। इसलिए बताया जा रहा है कि न प्रजया, वो अमृत तत्व की उपलब्धि न कर्म के महासागर से, न बहु संतान से, न धनेना, न धन के ऐश्वर्य से। तब यदि उस अमृत तत्व की उपलब्धि किसी ने किया है तो इस तीनों के त्याग से किया है। कर्म का भी त्याग किया, और कर्म का मतलब है कि संसार की कामना को पूर्ति करने के निमित्त जो कर्म करते, ऐसे कर्मों का त्याग कर दिया। प्रजा का भी त्याग कर दिया, धन का भी त्याग कर दिया। इस त्याग के कारण से वह ब्रह्म स्वरूप हुआ। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव उपदेश में निर्देश करते हैं कि त्याग ब्रह्म स्वरूप है। त्यागेन एके अमृतत्व मानसो हो। अमृतत्व की उपलब्धि तो त्याग की साधना के द्वारा होता है। माने कि 3 प्रकार की ऐसनाओं का जिसने त्याग किया है, जिसके जीवन में पूर्ण संन्यास घटित हो गया, वो अमृतत्व को उपलब्ध होता है, वो ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध होता है। प्रजया कह करके पुत्रेष्णा,
धन कह करके वित्तेषणा और कर्म न कर्मणा, कर्मणा कह करके लोकेशना। जो इन 3 प्रकार की ऐसनाओं का त्याग कर देता है तब हम इसको बोलते हैं सन्यास। इन तीनों का त्याग पूर्वक ही अमृतत्व की उपलब्धि होती है, परमार्थ सत्य की उपलब्धि होती है। तो किसी ने इन तीनों चीजों का त्याग किया है तब वो परमार्थ को उपलब्ध हुआ है। और ऐसे परमार्थ सत्य को उपलब्ध महापुरुष वो संसार की छोटी छोटी चीजों की कामना को लेकर के नहीं जीवन जीते। उनके जीवन जीने का एक ही उद्देश्य है, सर्व कल्याणम भवतु, सभी का कल्याण हो जाए, इसीलिए वो प्रयासरत रहते हैं। तो कई प्रकार के मंचों का निर्माण करना अलग अलग उद्देश्यों को लेकर के होता है, लेकिन आत्म कल्याण प्राप्त कराने के लिए हम जिस मंच का निर्माण करते हैं उसी मंच का नाम है ज्ञान मार्ग सत्संग मंच। ये आपका सार संक्षेप रूप में ये सारी बातें हो गई। क्या है गंतव्य आपका? गंतव्य का अर्थ है कि आपको जहां तक जाना है। कहां तक जाएंगे आप? जन्म लेते हैं मर जाते हैं, जन्म लेते हैं मर जाते हैं, तो आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। तो जीव की जो निरंतर गतिशीलता इस सृष्टि में अनादि काल से चलता हुआ चला आ रहा है, ये कहां पहुंचना चाहता है? जो नहीं पहुंच पा रहा है, ये जहां पहुंचना चाहता है यही उसका गंतव्य है। यदि पहुंचा हुआ होता तो जन्म और मृत्यु ही नहीं होती, दोबारा जन्म ही नहीं होता, पूर्व जन्म और पुनर्जन्म ही नहीं होता। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते, जो जीव अपने गंतव्य को पूरा कर लेता है ना, फिर से दोबारा जन्म नहीं लेता। ये भगवान कह रहे हैं गीता जी में। यदि आप दोबारा दोबारा जन्म ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि गंतव्य अभी पूरा नहीं हुआ है, गंतव्य प्राप्त नहीं हुआ है। गंतव्य है क्या? इस जीव का गंतव्य क्या है? इस जीव का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या है? गंतव्य माने लक्ष्य होता है, जहां ये जीव निरंतर गतिशील होकर के ये पहुंचना चाहता है, जहां तक इनको पहुंचना है वो कहलाता है गंतव्य। ये जीव कहां तक पहुंचना चाहता है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चूंकि ईश्वर का अंश यह जीव है तो जीव का पूर्ण स्वरूप है ईश्वर, तो जीव का गंतव्य है ईश्वर, जीव का गंतव्य है परमात्मा, जीव का गंतव्य है अपना परमार्थ स्वरूप ब्रह्म। इसीलिए कहा कि जीवन का चरम लक्ष्य है मोक्ष। जीवन के 4 पुरुषार्थ में जो जीवन का अंतिम चौथा पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ के रूप में तो हमारे ऋषियों ने मोक्ष को ही निर्धारित किया है। हमारे यहां पर परमात्मा और मोक्ष अलग अलग नहीं है। यह जीव जब अपने पूर्ण स्वरूप ईश्वर को प्राप्त कर लेता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह जीव जब परमात्मा का दर्शन करता है, यह जीव जब अपने परम परमार्थ स्वरूप को उपलब्ध होता है, तब इसको आत्यांतिक मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वेद के ऋषि बोलते हैं कि जीवन का चरम लक्ष्य है मोक्ष। उपनिषद कहता है कि इस जीव का परम गंतव्य है परमार्थ स्वरूप की उपलब्धि, अर्थात ब्रह्मात्म तत्व। यह है आपका गंतव्य। यह जीव निरंतर गतिशील है,
अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन के परमार्थ स्वरूप को प्राप्त करने के लिए। जीवन का परमार्थ स्वरूप है परमात्मा, जीव का पूर्ण स्वरूप है ईश्वर। ईश्वर आपसे कोई अलग चीज नहीं है, आपका ही पूर्ण स्वरूप ईश्वर है। और यदि यह अपने गंतव्य को पूरा कर लेता है, जीव जब अपने पूर्ण स्वरूप ईश्वर को उपलब्ध हो जाता है, इस जीव को जब अपने परमार्थ स्वरूप ब्रह्मात्म तत्व की निष्ठा प्राप्त हो जाती है, तो क्या होता है? उस स्थिति में पहुंच जाएगा तो क्या होगा? तीन चीजें होगी। जब ये गंतव्य को पूरा कर लेता है, जिसको जीवन की पूर्णता बोलते हैं, जीवन की पूर्णता हो जाने पर, इस जीव का अपने पूर्ण स्वरूप उपलब्ध हो जाने पर तीन चीजें हो जाएगी। और उसी तीन चीज को पूरा करने के लिए आप अपनी अपनी समझ के अनुसार से जन्मों जन्मों से प्रयास करते हुए आ रहे हैं, लेकिन पूरा नहीं हो सका है। और ये सत्संग नहीं करें तो कभी ये चीजें ध्यान में भी नहीं आएगी, समझ में भी नहीं आएगी। बहुत काल करिए सत्संगा, तब होई भव भ्रम भंगा। तीन चीजें हो जाएगी आपको। अभी आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, बोलिए। आप अपने जीवन से दुख को दूर करना चाहते हैं। एक, दुख दूर होता नहीं है। जब मोक्ष की प्राप्ति होती है ना, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। जब यह जीव अपने पूर्ण स्वरूप ईश्वर को उपलब्ध होता है ना, तो वहां पर दुख का लवलेश मात्र भी नहीं रहता, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। जीव का जो पूर्ण स्वरूप ईश्वर है वो सदघन है, चिदघन है, आनंद घन है। तो आनंद सिंधु में दुख का लवलेश कहां? तो जिस दुख को आप अपने जीवन में दूर करना चाहते हैं और अभी तक दुख दूर नहीं कर पाए, जिस समय आपका यह गंतव्य पूरा हो जाएगा तो समझिए वहां दुख का अंत हो जाता है। एक चीज। दूसरी चीज, आप अपने को अज्ञान और मूर्खता की चपेट से बाहर निकालना चाहते हैं। कोई भी आदमी मूर्ख कहलाना पसंद नहीं करता, नहीं तो आप पढ़ाई लिखाई क्यों करते, इतना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी क्यों बनता? समझ रहे हैं इस चीज को? आप अपने आप को प्रशिक्षित कर रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि आप ज्ञान को उपलब्ध होना चाहते हैं, मूर्खता को पसंद नहीं करते, अज्ञानता को पसंद नहीं करते, जड़ता को पसंद नहीं करते। और उसी दिशा में आपका प्रयास चल रहा है। माता पिता बाल बच्चे को पढ़ाता है, लिखाता है, किस लिए? कि मूर्ख बन करके ना रह जाए। तो मूर्खता और अज्ञानता की निवृत्ति आप करना चाहते हैं। जब जीवन पूर्ण हो जाता है, जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जब आपका गंतव्य पूरा हो जाएगा, तो वहां पर अज्ञान नाम का लेस भी नहीं रह जाता है। संपूर्ण अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि परमात्मा और इस जीव का परमार्थ स्वरूप ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम है। ज्ञान स्वरूप है, वो अखंड विज्ञान स्वरूप है। जो अखंड विज्ञान स्वरूप में अवस्थिति लाभ प्राप्त कर लिया, क्या सूर्य के केंद्र में अंधकार की छाया रह सकेगी क्या? सूर्य का प्रकाश मानो अखंड विज्ञान के समान है, और अज्ञानता, मूर्खता इत्यादि जो है ना, वो अंधकार की छाया के समान है। तो ये मूर्खता जो है ना, ये अज्ञानता जो है ना, इसकी सदा के लिए निवृत्ति हो जाती है। ये दूसरी चीज होगी। तीसरी चीज कि कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता। थोड़ी सी भी सर्दी खांसी हो जाए
डॉक्टर के पास दौड़ करके जाते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, क्योंकि यदि सर्दी खांसी को इग्नोर किया, ये भयानक बीमारी का रूप ले सकता है और ये भयानक बीमारी मृत्यु का कारण बन सकता है, और हम मरना नहीं चाहते हैं। आप मृत्यु को दूर करना चाह रहे हैं, आप अमरता को उपलब्ध होना चाह रहे हैं, इसीलिए इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए गए हैं, इतने बड़े बड़े डॉक्टर की नियुक्ति हुई है, इतने वैद्य और हकीम हैं, क्योंकि रोग हमारे मृत्यु का कारण बन सकता है। उस रोग की निवृत्ति के लिए इतने सारे उपाय हैं। दरअसल में आप कभी मरना नहीं चाहते। इसको बोलते हैं मृत्यु पर विजय। हाँ, आज वैज्ञानिक भी जिस प्रकार से प्रकृति पर विजय प्राप्त करके सोचता है कि मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करूं, वो नहीं कर सका। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का वो तरीका है नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहेंगे अमृतम अश्नुते। अरे वो अमृत तत्व की उपलब्धि होती है, और वैसे नहीं होती है जैसे आप करना चाहते हो। जिस दिन आपके जीवन का गंतव्य पूरा हो जाएगा, जिस दिन यह जीव अपने परमार्थ स्वरूप को उपलब्ध हो जाएगा, जिस दिन यह जीव मोक्ष को प्राप्त कर लेता है ना, वहां पर मृत्यु की दाल नहीं गलती, उसकी मृत्यु नहीं होती। शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन जीव तो स्वरूप से नित्य ही है, क्योंकि ईश्वर का अंश है। अव्यक्त ब्रह्म ही है जीव, तो ब्रह्म तो अमृतत्व है, ईश्वर तो अमर है। इसीलिए जब यह जीव अपने पूर्ण स्वरूप ईश्वर का दर्शन कर लेता है, ईश्वर में जिसकी अवस्थिति हो जाती है, अमृत तत्व के रूप में जो ब्रह्म है, आत्मा है, इसी में जिस जीव की अवस्थिति हो जाती है, तो मोक्ष प्राप्त होने के बाद फिर उसकी मृत्यु कभी नहीं होती, अमृत स्वरूप हो जाता है। ये तीन चीजें जिसको करने का प्रयास आप अनादिकाल से करते चले आ रहे हैं, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली है। दुख को दूर करना चाह रहे हैं, दुख दूर हुआ नहीं। मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाह रहे हैं, मृत्यु पर विजय प्राप्त हुई नहीं। मूर्खता की चपेट से आप बाहर होना चाहते हैं, फिर भी बड़े बड़े डिग्री उपाधि प्राप्त करके भी अकेले एकांत में जाकर के सोचते हैं, तो लगता है कि अज्ञात के महासागर में हम डुबकी लगा रहे हैं। बहुत ऐसी सारी चीजें हैं, नहीं जानते हैं। जबकि हमारे वेद के ऋषि छांदोग्य उपनिषद में प्रश्न ही करते हैं, कस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम। वो कौन सा ऐसा तत्व है जिसको जान लेने के बाद और कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रह जाता। जो तत्व अखंड विज्ञान स्वरूप होगा, जो सर्वज्ञ होगा, उसको आप जानेंगे तभी तो सर्वज्ञ स्वरूप होंगे, और कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहेगा। नहीं तो दुनिया के खंड खंड चीजों को, अलग अलग विषयों को जान करके आप विशेषज्ञ हो सकते हैं, आप सर्वज्ञ नहीं हो सकते, सर्ववित नहीं हो सकते, आप अखंड विज्ञान स्वरूप नहीं हो सकते। पढ़ लिख करके बहुत ही मूर्खता को, अज्ञानता को सदा के लिए दूर करने का आप अनादिकाल से प्रयास करते चले आ रहे हैं, इसमें भी सफलता आपको नहीं मिली। ये तीन चीजें जिसको अभी भी आप अपने जीवन में पूरा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता, इसी का पूरा हो जाने का नाम है पूर्णता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को सद्गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए विराम देता हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि